जनता को जो है भाई ये दे देंगे फ्री में, ये दे देंगे, ये दे देंगे, उसी को बहका करके कि मेरी तरफ न दे, जितना लूटना लूट लो। बीजेपी के बड़े नेता मंत्री हैं, 6 तो वो अरेस्ट हुए हैं, उनके पास भी छापा पड़ा है। इनकी ये अपने को दिखाई देता। 60% तो भ्रष्टाचार पर कंट्रोल है सरकार का, बीजेपी का नहीं, सरकार का कंट्रोल है। और देखिए 40% में जिनके मुंह खून लगा हुआ है वो अपनी उसको छोड़ नहीं रहे हैं। अगर हैक होगा, अगर इसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता तो नया ही पड़ेगा, दोबारा रिपेयर नहीं होता ये, और नया हैक होगा ये। अभी केजरीवाल का कल एक पकड़ा गया, 93 करोड़ उसके पास मिला है। जितने ये चोर हैं इनको डर है कि अब नहीं, मोदी अब नहीं डालेगा जेल में तो अगली बार डालेगा ज़रूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी की, उन्होंने सीधा बीजेपी पे आरोप लगाया है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उससे पहले विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो जेल जाएंगे। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे। देखिए अभी केजरीवाल का कल एक पकड़ा गया, 93 करोड़ उसके पास मिला है। जितने ये चोर हैं इनको डर है कि अब नहीं, मोदी अब नहीं डालेगा जेल में तो अगली बार डालेगा ज़रूर। और इनके बच की कुछ नहीं है। तुम देख लेना 24 में दोबारा मोदी आएगा, और मोदी का जो है वर्ल्ड में बहुत बड़ा रुतबा है और इंडिया में तो है ही। मगर ये जितने भी गलत काम करने वाले हैं, महुआ वो पैसे देकर, प्रश्न पूछो पैसे देकर के उसका वो है, तो इनका तो जो ये गलत काम करेंगे तो इनका तो वही है ना सारा। अब इनको डर सता रहा। अब केजरीवाल गया नहीं कल ईडी के सामने परसों, है जी, तो उसे पता है कि मैं जाऊंगा तो जेल में जाऊंगा। कल उसी का एक मंत्री जो 93 करोड़ रुपए ये तो लूट रहा दिल्ली को, ये तो हरिचंद की औलाद मान रहा था। मगर ये इनके से सिर्फ देश को बर्बाद करने का काम करना नहीं, और बात जनता को जो है भाई ये दे देंगे फ्री में, ये दे देंगे, ये दे देंगे, उसी को बहका करके कि मेरी तरफ न दे, जितना लूटना लूट लो। अच्छा, अगर तो ये है। अच्छा, साथ में बात की जाए, क्या वजह है जो विपक्ष पे ही निशाना बीजेपी साध रही है? जिस तरह से विपक्ष कहता है कि बीजेपी हम पे ही निशाना साध रही है, क्या वजह है वो इस तरह की बातें जो सामने कर रही है? ये गलत है। बीजेपी के बड़े नेता मंत्री हैं, 6 तो वो अरेस्ट हुए हैं, उनके पास भी छापा पड़ा है। इनकी ये अपने को दिखाई देता। बीजेपी में अपने को कहाँ छोड़ रही है जो गलत काम कर रहा। 6 मंत्री तो उसके भी अरेस्ट हुए, उन पर छापे पड़े, उनके पे पैसा निकले, वो भी बंद हो गए। तो वो बीजेपी तो ये नहीं है कि मेरा तो मैं उसको छोड़ दूंगा, वो तो वो सबको एक समान है, सब एक समान है। तो जिस तरह से मोदी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हाँ। ना भ्रष्टाचार करूंगा ना भ्रष्टाचार करने दूंगा, तो उसी नीति पे चल रहे हैं। उसी नीति पे चल रहे हैं। और करीब मेरे हिसाब से 60% तो भ्रष्टाचार पे कंट्रोल है सरकार का, बीजेपी का नहीं, सरकार का कंट्रोल है। और देखिए 40% में जिनके मुंह खून लगा हुआ है वो अपनी उसको छोड़ नहीं रहे हैं, वो कर ही रहे हैं कैसे न कैसे भी, उसका भ्रष्टाचारी में वो लिप्त हैं सारे। अच्छा, साथ में ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, ईवीएम को हैक करने की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल जो वोटिंग मशीन है उसको हैक करने की लगातार बात चल रही है कि जीतेंगे तभी जब वो उसको हैक करेंगे। देखिए ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती। और ये जितने भी चोर हैं इनको जो जर्मन से आया, जो जर्मन इनको ईवीएम मशीन बनाती है, उनका 18 आदमी का यहाँ डेलीगेशन आया था। सबसे पहले फर्जीवाल को बुलाया, मायावती को बुलाया, इसको बुलाया था ममता को कि भैया अगर हमें जो बताओ इसको कैसे ये हैक होगा। अगर हैक होगा, अगर इसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता तो नया ही पड़ेगा, दोबारा रिपेयर नहीं होता ये, और नया हैक होगा ये सब बकवास करना है। जब ये कांग्रेस जीतती है जब हैक नहीं होता, और ये फर्जीवाल जीतता तो भी हैक नहीं होता, ये जीतती है तो वो नहीं होता, और जब बीजेपी जीतती है तो वो गलत करते हैं, हैक होता। तो क्या वजह है लगातार जो विपक्ष जो है इस तरह से निशाना साध रही है बीजेपी पे, लगातार और आरोप लगा रही है? आरोप तो इनके, तो आरोप ना लगाएंगे तो इनको वोट कौन देगा? ये तो झूठ बोल के तो वोटिंग कर रहे हैं, ये तो झूठ का तो इनका साम्राज्य बना हुआ सारा। मगर अब का साम्राज्य इनका खत्म बिखर जाएगा, अब का नहीं बनने का इनका साम्राज्य। अच्छा, अब नहीं बनने का? क्या लगता है जिस तरह से बोल रहे हैं कि 2024 से पहले काफ़ी जो नेता हैं वो जेल जाएंगे, जिस तरह से ईडी की बात की जाए और साथ में केजरीवाल की बात की जाए, क्या लगता है अगला नंबर उनका? देखिए
केजरीवाल भी जाएगा जेल, और ये जो ममता है, ये 24 का इलेक्शन हो जाने दो, 24 के बाद जो इलेक्शन ही नहीं होगा कि ये भूल जाओ सारे। क्या वजह है 24 के बाद इलेक्शन नहीं होगा? ऐसा जैसे देखिए इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप, अब हंस भी रहे हैं साथ। रसिया में पुतिन जो 36 तक है उसने बोल दिया। चीन का राष्ट्रीय जिनपिंग जो है वो भी जो है 34 तक है। तो ऐसे ही जो 24 का इलेक्शन होगा तो जनता इसको भी कहते हैं कि भाई आजीवन प्रधानमंत्री जो है मोदी रहेगा। तो इनके सबके जो खत्म इनका खेल। आजीवन मोदी कैसे रह सकते हैं, क्योंकि उम्र की भी लिमिटेशन होती है, उम्र भी उनकी लिमिट है 25 की, जो 26 में है 75 साल का हो जाएगा मोदी। जो बीजेपी का वो है रूल रेगुलेशन, इनका संविधान है, उसमें भाई 75 के बाद में रिटायर होना है। अब देखो अगर ये रिटायर 26 में होता है तो बीजेपी बिखरेगी या इकट्ठी रहेगी, क्या होगा वो आगे वो आगे की बात है। तो जिस तरह से बात की जाए ममता बनर्जी की, जिस तरह से विपक्ष लगातार इल्ज़ाम लगाता है कि अभी 2024 के से पहले जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें जितने विपक्ष है बीजेपी उनको जेल में डलवाएगी। साथ साथ में ईवीएम मशीन को हैक करने वाली बात की जा रही है कि ईवीएम हैक होगी तो बीजेपी 2024 के जो लोकसभा चुनाव है तभी जीतेगी। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।